नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, हमारे देश में दिन प्रतिदिन ईसाई मत के लोगों का षड्यंत्र देश के खिलाफ और सनातन धर्म के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है। इस षड्यंत्र के चलते छोटे छोटे मासूम बच्चों के दिमाग में आज ये बात डाल दी जा रही है कि अगर उन्हें ईसाई स्कूल में पढ़ते हुए अच्छे नंबर लेने हैं तो उन्हें यीशु मसीह यानी उनके गॉड को याद करना होगा, उनके गॉड, उनकी बाइबल और यीशु मसीह की जो आज्ञाएं हैं उसका पालन करना होगा और सनातन हिंदू धर्म को छोड़ना होगा, क्योंकि उनके अनुसार सनातन हिंदू धर्म में जो देवी देवता हैं वो उनको अच्छा नहीं मानते, उनको वो भूत प्रेत ऐसी चीज़ों के नाम वो रखते हैं, ऐसी चीज़ें वो बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं ईसाई मत और ये धर्मांतरण के विरोध में पूरे देश में कार्य कर रहे हमारे एक कार्यकर्ता आर्यवीर जी। आर्यवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आपको बता दूं कि आर्यवीर जी का जो चेहरा है हमने ब्लर कर दिया है, क्योंकि हाल ही में आर्यवीर जी के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों की शुद्धि करवाई और शुद्धि करवाने के बाद जब वो आ रहे थे तो उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ। और इतना महत्वपूर्ण काम और एक सनातन की सेवा में जुटे हुए आर्यवीर जी को सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अब आपकी जो सेहत है वो ठीक है, और सभी आर्यजन जो इस वक्त इस चैनल को देख रहे हैं उनकी ओर से आपको एक तरह से हम शुभकामनाएं देंगे कि आप जल्दी स्वस्थ हों और अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। आर्यवीर जी, सबसे पहले तो आपके ऊपर ये हमला हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और हमें बताइए कि ये क्यों हुआ और क्या रहा। आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मुद्दा जरूरी में इतने अच्छे अच्छे मुद्दे लेकर के आते हो प्रतिदिन, और बहुत सारे विद्वानों को ला करके बड़े सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कराते हैं, लोगों की शंकाओं का समाधान कराते हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं अमित जी। ये कोई नई बात नहीं है, हमारी बलिदानियों की एक बड़ी लंबी लिस्ट रही है। ऋषि दयानंद सरस्वती जी से लेकर के जिन जिन लोगों ने स्वामी दयानंद जी के बाद में भी कार्य किया, उन सबको ये सामान्य सी बात है, झेलना पड़ता है। और अगर ये सनातन धर्म सोया नहीं होता तो हम लोगों के ऊपर ही हमला थोड़ी होता। 7 समुद्र पार से आकर के वो लोग हमारे देश के अंदर या हमारे लोगों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, उनको झूठ बोल करके, छल से, कपट से, बेईमानी से, बीमारी का सहारा दे करके, भूत प्रेत से डरा करके हमारे देश में 7 समुद्र पार से आकर के लोगों को क्रिश्चियन बनाए जा रहे हैं। तो हम लोग उनको घर वापसी करते हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक लगभग मैं समझता हूं कि हमने 60,000 से ज्यादा लोगों की घर वापसी इस रास्ते पर चल करके की, जो भटक गए थे किन्हीं कारणों से। देश भर में आंदोलन चला है। तो मैं समझता हूं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये होता रहता है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, मैं बाकी वाले साथियों से भी इस बात को कहना चाहूंगा कि इतनी सी बात को लेकर के निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो घर में रहते हुए भी कई बार गाड़ी चलाते एक्सीडेंट हो जाता है और कोई दिक्कत परेशानियां वहां पर भी आ जाती हैं। तो बहुत बढ़िया किसी ने लिखा था, मुझे वो याद आता है कि गम की अंधेरी रात में मन को ना यूं बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। लगे रहो, कोई बात नहीं। जी बिल्कुल, आपका ये हौसला देखकर जरूर बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा और वो भी आपकी तरह इस सनातन की सेवा में जुटना चाहेंगे और जुटेंगे। और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सबको अपील करते हैं कि आप और आपके जैसे और भी जो कार्यकर्ता आज ग्राउंड लेवल पे कार्य कर रहे हैं उनकी हर संभव सहायता करनी चाहिए, और अगर कभी आवश्यकता हो तो उसके साथ, उन कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। तो आर्यवीर जी, ये अभी हम चर्चा कर रहे थे कि तमिलनाडु, दक्षिण भारत में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर स्कूलों में ये कहा जाता है कि अगर आप यीशु मसीह या बाइबल को मानेंगे, यानी अपना मत परिवर्तन कर लेंगे, तो आपको नंबर अच्छे आएंगे। अधिकतर
100% वही स्कूल हैं जो कि ईसाई मिशनरीज चला रहे हैं। तो ऐसी बातें बहुत सारे बच्चों को ये कही जाती हैं। हाल ही में ऐसी घटनाएं सामने आई जहां 6ठी 7वीं 8वीं के जो बच्चे थे, लड़के लड़कियां, उनको ये कहा गया कि यीशु मसीह के अलावा आप किसी को ना माने, अगर मानेंगे तो आपके नंबर कम हो जाएंगे, आपके नंबर नहीं आएंगे। तो नंबरों का लालच देकर इस प्रकार से बच्चों के दिमाग में डालना कहाँ तक उचित है? थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा अमित जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। इन प्रदेशों के अंदर अभी आप जो देख रहे हैं, जो सरकारें हैं, ये सरकारें उन क्रिश्चियनों के फंड पर बन करके आई थी, और जब उनके फंड पर बन करके आई तो गवर्नमेंट के ऊपर एक दबाव रहा। वो दबाव रहने के कारण से स्कूलों के अंदर जो जो उन्होंने किया, गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। दक्षिण भारत का ये बहुत पुराना सिस्टम है, आज आप ये नई बात नहीं है, और वो लोगों को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं। एक बच्चा एक ऐसी उम्र होती है, उसमें अगर उसके दिमाग में कोई बात आ गई, बैठ गई, आप और हम ही हैं, बचपन की कुछ बातें ऐसी हमारे दिमाग में बैठी होंगी, अंधविश्वास किया कुछ, तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। बात को अच्छे तरह से भुनाते हैं हमारे लोगों को। वो छोटे छोटे बच्चों को डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, बहलाते फुसलाते भी, और लालच भी देते हैं। जब बच्चा पढ़ता है, देखो पढ़ाई सबसे भारी काम है। अगर बच्चे से आप पूछोगे सबसे ज्यादा भारी काम क्या, तो उसको पढ़ाई लगता है। और उसमें भी भारी क्या है, परसेंटेज ला करके ऊपर आना, बच्चों में दूसरे वाले बच्चों से ज्यादा मार्क्स लेकर के आना। तो ये जब बात उनके कानों में डाली जाती है, और 100 के 100 बच्चों के दिमाग में यही बात डाली गई, तो जो फर्स्ट बच्चा आया उसके दिमाग में तो बिल्कुल यही बात आएगी कि निश्चित रूप से यीशु मसीह की ही कृपा से मैं फर्स्ट आया हूं। तो वो क्या काम करते हैं, जिस बच्चे के दिमाग में बात आ गई कि यीशु मसीह की वजह से वो फर्स्ट आया, तो वो जीवन भर तो छोड़ नहीं पाएगा क्रिश्चियनिटी को। तो ऐसे करके ये जो एक जो हम लोगों में जो एक प्रक्रिया है वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में संस्कार डालने की, तो ये कुसंस्कार डालने की प्रक्रिया है। यानी कि बचपन से ही उसको पाखंड में लिप्त कर दिया जाएगा, और वो बच्चा फिर जीवन भर उनकी बात मानेगा। जी, बिल्कुल, ये जो आपने बात कही, और इस घटना के अंदर जो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली इलाके की है, इसमें एक 8वीं कक्षा का जो छात्र है, उसको ये कहा गया कि अगर जो उसकी जो एक्स्ट्रा क्लास थी, उसमें कहा गया कि अगर उसको अच्छे अंक लाने हैं तो वे यीशु मसीह के अलावा किसी की भी प्रार्थना नहीं करे, और अगर वो किसी और की प्रार्थना करता है तो उसके जीवन में विफलता आएगी और शरीर में विकृति आएगी, यानी वो फेल हो जाएगा और बीमार भी रहेगा। ये बात 8वीं के बच्चे को कही गई। इसी प्रकार से एक और वीडियो भी वायरल हुआ था, तमिलनाडु से ही था। उसमें एक 6वीं की छात्रा थी। उस वीडियो के अंदर उसकी जो टीचर थी, उसने क्लास में कहा कि यीशु मसीह जो उनके जिसको मानते हैं ईसाई, यीशु मसीह के अलावा अन्य सभी देवता शैतान है। यानी उसको ये भी बताया गया कि हमारे जो देवी देवता हैं वो शैतान है। तो इस तरह की बातें 6ठी और 8वीं क्लास के बच्चों को अलग अलग स्कूलों में अलग अलग स्तर पर बताई जा रही हैं। और जो आपने बात बताई कि सबसे मुश्किल जो कार्य है वो बच्चे के लिए एक एग्ज़ाम में नंबर लेके आना, पढ़ाई के अलावा एग्ज़ाम में नंबर लाना, क्योंकि एक परीक्षा कहा गया है कि परीक्षा किसी की भी होती है तो सबसे मुश्किल कार्य होता है। और उसके अंदर अगर ये कह दिया जाए कि आप अगर एक पर्टिकुलर भगवान या देवता या जो भी आप यीशु मसीह को मानते हैं उनको कहीं मानेंगे तो आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। और जैसा कि हमने पहले के कार्यक्रमों में बताया, आर्यवीर जी ने भी बताया कि ये जो ईसाई मिशनरी होते हैं, इनकी ऐसी प्रैक्टिस रहती है कि लकड़ी की मूर्ति तैर जाती है और लोहे की मूर्ति डूब जाती है। बच्चों को चमत्कार दिखाना, ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। और ऐसा ही बिल्कुल जो है चंगाई सभाओं में भी होता है, जहाँ पर ये दावा किया जाता है कि अगर आप यीशु मसीह की शरण में आते हैं तो आपके ऊपर से सारे पाप खत्म हो जाएंगे और आपकी सभी बीमारियां जो हैं चंगी यानी ठीक हो जाएंगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आपकी कोई भी बीमारी, भले ही वो कैंसर जैसे ऐसे रोग जिसका दुनिया भर में इलाज नहीं है, वो सब ठीक हो जाएंगे। आर्यवीर जी, ये जो लोगों को चमत्कार दिखाने की बात होती है, और वहीं ये जो ईसाई मिशनरीज़ होते हैं, ये हिंदू सनातन धर्म हो जाए, उसके अंदर जो कहानियाँ होती हैं, किस्से कहानियाँ चमत्कार की, उनको ये शैतानी शक्तियों की जो चीज़ है वो साबित करते हैं। वहीं अपने गॉड की जो चीज़ है उसको वो चमत्कार कहते हैं। ये एक दोयम दर्जे की बात नहीं करते, दो पलड़े अलग अलग जगह तोलते हैं अपनी बात को।
जी, मैं बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो दुनिया में जितनी भी विचारधाराएँ हैं वो 2 रास्तों पे चलती हैं। या तो किसी को अपनी संस्कृति इतनी अच्छी दिखा दी जाए कि दूसरा लालायित होकर के आपके साथ जुड़ जाए, या फिर उसको डरा-धमका करके ज़बरदस्ती उसको अपनी संस्कृति से जोड़ा जाए। तो क्रिश्चियनिटी जो है उसको आप बहुत समझना पड़ेगा आपको। इतनी तो जनसंख्या में है नहीं देश के अंदर कि वो जी। डरा-धमका करके किसी को क्रिश्चियन बना सकें। और अच्छाई क्रिश्चियनिटी के अंदर कुछ है नहीं कि उसको परोस करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। तो वो तीसरा रास्ता उन्होंने अपनाया, वो छल और कपट का और झूठ बेईमानी। तो वो हर तरह से झूठ बोल-बोल करके पिछले दिनों एक चंडीगढ़ से मेरे पास एक फ़ोन कॉल्स आया, तो उन्होंने बताया मुझे, मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि भई मैं अपने सनातन धर्म में वापस आना चाहता हूँ। कुछ वीडियोज़ आपकी हमने देखी हैं, कुछ हमें थोड़ा-सा प्रेरणा मिली, हमें लगा कि हम गलत आ गए। जब मैंने पूछा तो उसने यही बताया। ये जो जो बहुत बढ़िया आपने आज मुद्दा बच्चों का लिया है, वो एक व्यक्ति ने मेरे से बात रखी, उन्होंने कहा कि देखो, उन्होंने कहा कि बच्चों की परसेंटेज बढ़ जाएगी, बच्चे फेल नहीं होंगे। ये करके एक बच्ची ने अपना पेपर ही छोड़ दिया, मतलब एग्ज़ाम देने ही नहीं गई। जब एग्ज़ाम देने नहीं गई तो घरवाले आश्वस्त बैठे हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारे तो सारे काम यीशु मसीह की कृपा से ठीक हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा पास हो जानी चाहिए। तो अगर परसेंटेज बढ़ सकती है तो एग्ज़ाम छोड़ा हुआ भी तो पास हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं पास हुआ, फेल हो गया। उनको दिक्कत हुई, उन्होंने फिर जाके चर्च में उन्होंने कहा एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा। एक बच्चा और आया, वो भी फेल हुआ, उसने लिखा कम था, वो भी यीशु मसीह को मानता था। मतलब जब पोल खुलनी शुरू हुई, तब पता चला कि केवल झूठ और गौपोड़े के अलावा कुछ नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। तो ये छल, कपट, झूठ और बेईमानी से इन सबको बढ़ा रहे हैं। और यहाँ तो दुनिया की बात है, इनकी केवल क्रिश्चियनों की बात नहीं, पूरी दुनिया के अंदर तो यही चल रहा है। एक और विचारधारा वाले, मज़हब वाले, वो अपने को मानते हैं मोमिन, दूसरों को मानते हैं काफ़िर। जी। मतलब दूसरे वाले जो देवी-देवता जो भी कुछ हैं, उनके लिए काफ़िर है। यहाँ भी यही, इन्होंने भी यही प्रोपगेंडा अपनाया हुआ है। ये अपने वालों को देवता कहते हैं और दूसरे वालों को ये शैतान कहते हैं। तो शैतान का मतलब है जो देवता के विरोध में चलने वाला है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, असली शैतान तो तुम हो। तुम झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो, हमारे लोगों को बहकाते हो, हमारे बच्चों को बहला-फुसला रहे हो। यहाँ केवल ये बच्चों की बात नहीं है, 8वीं तक के स्कूल की आपने बात कही, लेकिन मैं आपको यूनिवर्सिटी में लेके जाऊँ। कई बार डीयू में जाने का मौका मिलता है। डीयू के कैंपस में आस-पास में बड़े सारे मिशनरीज़ घूमते हैं। बड़े अच्छे-अच्छे कपड़े पहन करके, सूट-बूट, टाई लगा करके, और वहाँ के नौजवानों को भटकाते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपकी परसेंटेज थोड़ी-सी और बढ़ जाए, आपकी जॉब लग जाए, तो आप यीशु मसीह का नाम लेना शुरू करो। और छोटी-सी इतनी मतलब पॉकेट साइज़ एक बुक रखते हैं, नया नियम नाम की, बोले इसको पढ़ना शुरू कर दो। जी। तो ये तो जानबूझ करके ये इनका मतलब ही है कि भई अगर तुम्हारे शैतान नहीं होते तो तुम आगे बढ़ गए होते। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, हम इनसे आज भी आगे हैं। बहुत सारी बात, चूँकि चर्चा का विषय दूसरा है, मैं जी। इस समय वो सारी बातें नहीं रख सकता। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि ये लोग हमारे को शैतान और अपने को देवता बताते हैं, लेकिन उल्टा है। जी। शैतान तुम हो, तुम्हारे यहाँ शैतान, हमारी तो पुस्तक में शैतान का ज़िक्र ही नहीं है। जी, जी। बिल्कुल आपने सही कहा। शैतान का ज़िक्र हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ कर्म फल की बात की जाती है कि अच्छे कर्म करने वाला जो है वो देवता स्वरूप होता है और जो बुरे कर्म करता है वो राक्षसी प्रवृत्ति की बात की जाती है, ना कि ये कहा जाता कि शैतान आएगा या शैतान किसी को परेशान करेगा, गलत राह पर भटकाएगा। ये सब चीज़ें ईसाई मत में है, मुसलमान धर्म के अंदर भी ये बातें हैं। मुस्लिम और ईसाई दोनों ही मतों में ये बात कही जाती है, क्योंकि दोनों ही जो मत हैं कुलदीप जी, वो दोनों ही व्यक्ति द्वारा बनाए गए हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा आरंभ किए गए हैं। सनातन हिंदू धर्म तो किसी व्यक्ति के द्वारा स्थापित नहीं किया गया, ये तो युगों युगों से चला आ रहा है और इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट्स हैं ही नहीं। और इन दोनों जो मत हैं, ईसाई मत की बात करें या हम मुस्लिम मत की बात करें, वहाँ पर व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष के पीछे लोग लगे। शायद हो सकता है उस समय ये इस तरह की बातें करने का प्रचलन हो कि अगर हम कुछ चमत्कार दिखाएंगे तो लोग पीछे लगेंगे। कहते हैं कि चमत्कार को ही नमस्कार होता है, इस प्रकार की एक कहावत हमने सुनी है। तो शायद उस समय जो है ये कहानियाँ, ये किस्से बना दिए गए, क्योंकि उन व्यक्तियों ने आरंभ किए तो उनको कोई अपने पीछे लगाना था, पीछे एक भीड़ इकट्ठी करनी थी, तो उस भीड़ को अपने पीछे चलाने के लिए उन्होंने चमत्कार बनाए। लेकिन सनातन धर्म के जो कहानियाँ, किस्से, जो विकृतियाँ हैं,
उसका लाभ उठाकर उन्होंने सनातन धर्म को भी अपने जैसा ही बताना आरंभ कर दिया। जी। आपने सही बात कही है। मतलब बात यह है कि खामियां तो उनमें बहुत हैं, जी। लेकिन उनको अवसर जो मिला वो हमारे वालों की वजह से मिला। हमारी संस्कृति के अंदर, हमारे धर्म में बड़े सारे लोग भटकाने वाले हैं, तो वो भी भटकाने वाले हैं। अब उन दोनों के विचार मिलते हैं, लेकिन बात यह है कि ये सनातनी है और वो क्रिश्चियन है, ये सनातनी और दूसरे मजहब का है। मतलब हमारे वाले लोगों ने शुरुआत कर दी। ये जो पाखंड हमारे यहाँ पर पनपा है, इसकी वजह से तो वो लोग यहाँ पर आए। अगर यहाँ पाखंड नहीं होता, हमारे यहाँ पर माफ करने की प्रक्रिया नहीं, आप सोचो जरा, अगर एक जज केवल माफ करना शुरू कर दे तो भाई इससे क्राइम बढ़ेगा कि घटेगा? उसे प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। हर पाप करने वाला, गलत काम करने वाले के मन में यह आएगा कि मैं तो कल को छोड़ दिया जाऊंगा, मुझे माफ कर दिया जाएगा, तो और बढ़ेगा ना। तो क्या है, दंड व्यवस्था जो है, न्याय व्यवस्था जो है, वो ये है कि जिसने किया उसको भोगना पड़ेगा। अगर मेरे धर्म के लोग इस बात को माने होते कि मैं जो कर्म का फल भोग रहा हूं कहीं ना कहीं मेरे द्वारा किया हुआ है, तो वो संतुष्ट होकर के बैठते और उससे पीछा छुटाने का प्रयास करते कि आगे से मैं और बुरा कर्म नहीं करूंगा कि ऐसा मुझे ना भोगना पड़े। लेकिन वो क्या है, उनके चक्कर में आकर के गंदी हवा, उबरी हवा, निचली हवा, जादू टोने टोटके, ये सब बातें हमारे यहाँ पर थी और यहीं से उठा करके उन्होंने रख दी। उनकी किताबों में भी यही कहानी किस्से हैं। मतलब ऐसे ऐसे तूफानी कहानी किस्से हैं, आपको कोई कपिल शर्मा का शो देखने की जरूरत नहीं है, इनकी पुस्तकों को पढ़ लो। इन लोगों ने जो अपनी अपनी किताबें रखी हुई है ना, कि भाई ऊपर से उतर करके आई हैं, इन किताबों को एक बार पढ़ लो। आपको जोक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, कपिल शर्मा का शो देखने की जरूरत नहीं, ऐसे खूब पाखंड भरे पड़े हैं उनकी पुस्तकों के अंदर। जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि आज की समय में हम बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखते हैं। अभी एक हाल ही में रामपाल भी आए हैं, वो भी बिल्कुल उसी प्रकार के चमत्कारों की, पाखंडों की पुस्तकें छापते हैं और उन्होंने भी भारत के अंदर लाखों लोगों को अपने पीछे लगा रखा है। तो ये जो बात है कि चमत्कार कर दिखाना, चमत्कार के बारे में बताना, और ये सबसे आसान होता है कि ये किस्से कहानियों को गढ़ लेना और लोगों के द्वारा फैला देना। क्योंकि आज के समय में जब विज्ञान है, विज्ञान के समय पे वेद तो कसौटी पे उतरते हैं, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे विज्ञान के अंदर तरक्की हो रही है, वेदों में दी गई हर बात जो है वो सच साबित हो रही है। वहीं जो अन्य मतों द्वारा जो पुस्तकें चलाई जा रही हैं, पुस्तकें हैं जो जिनसे ये मत आरंभ हुए हैं, सही कहूँ तो वो पुस्तकों द्वारा जो मत चलाए जा रहे हैं, उन पुस्तकों के अंदर जो बातें दी गई हैं उनका कोई वास्तविक या वैज्ञानिक प्रमाण कहीं नहीं मिलता और ना मिल पा रहा कि वो जो बातें उसमें कही गई हैं। तो और जो आपने आर्यवीर जी अभी बात कही कि उनको पढ़ने के बाद कि चांद के टुकड़े कर दिए गए या इस तरह की बातें जब होती हैं तो बहुत हंसी आती है। तो ये बात जो आपने कही, ये बात तो सच है कि आज ये जो पुस्तकें जो धर्म चला रही हैं वो बिल्कुल भी इसके कहीं सनातन धर्म के साथ नहीं जुड़ता। और हमारा जो धर्म है वो कर्म फल के हिसाब से चलता है कि अगर बच्चा पढ़ेगा, मेहनत करेगा और तो उसके अच्छे नंबर आएंगे, वो कंपटीशन में आगे जाएगा। वहीं हम इन पुस्तकों में जो कहा जाता है कि आप इस पुस्तक के ऊपर विश्वास रखिए, पुस्तक के जो जिन्होंने बनाई है, लिखी है, जिन्होंने कही है, उसके ऊपर विश्वास रखिए, सब कुछ होगा। तो ये सब बातें जो है चमत्कार की तरह हैं। वहाँ पे कर्म फल का सिद्धांत ही कहीं लागू नहीं होता। हमारे सनातन धर्म में कर्म फल का सिद्धांत होता है। तो आसान रास्ता तो वही है कि आप बैठ जाएं और मान लें कि मैं जो है एक माला जप रहा हूँ और शायद मेरे नंबर अच्छे आ जाएं। वहीं हिंदू सनातन धर्म में तो उसको पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद ही उसके नंबर आएंगे। जी जी, सही कहा आपने अमित जी। ये तो देखो दोनों एक जैसी बात है। एक व्यक्ति कहे कि भाई मैं माला का जाप कर लूं, एक कहे कि ईशु का जाप कर लूं। मतलब जाप का विषय नहीं है, विषय है पढ़ने का, और पढ़ना है भारी काम। मैंने एक सेंटेंस में बोला था, पढ़ना भारी काम है, इससे पीछा छुटाना चाहते हैं, वो इन सब चीजों को समझते हैं। जब कोरोना आया तब उन्होंने भारत में प्रार्थनाएं करानी शुरू की थी। उन्होंने कहा जो प्रार्थना कर लेगा वो कोरोना से दूर रहेगा। लेकिन भारत में, मैं मूढ़मती कहूंगा, हमारे अज्ञानी शब्द कहूंगा, और तो मैं दूसरा शब्द नहीं कह सकता इनके लिए, हमारे सनातन धर्मियों के लिए अज्ञानी शब्द जोड़ रहा हूं। इन्होंने एक बार भी उन प्रार्थना करने वाले से प्रश्न नहीं किया कि इतने सारे लोग मर गए दूसरे देशों के अंदर,
इटली के अंदर और दूसरे दुनिया भर के देशों के अंदर इतनी ज्यादा महामारी फैली, इतने लोग मरे, उनसे नहीं पूछा गया कि पादरी के भी पैर ऊपर हुए पड़े हैं कब्र में, वो पादरी ने इसकी प्रार्थना क्यों नहीं की थी। तो मैं कहूंगा आप लोगों से, ये जो हमारे वाले लोगों ने प्रश्न करना बंद कर दिया, और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा हमारे कुछ ऐसे धर्मगुरु पैदा हो गए जिन्होंने कहा कि ईश्वर के विषय में अकल की दखल न दीजिए, और यही कारण है दूसरे वाले लोग के हमें भगाने लगे। अगर प्रश्न करना सिखाया होता हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, मैं यहाँ संदेश भी देना चाहूंगा आर्य संदेश के माध्यम से अपने श्रोताओं को, दर्शकों को, कि आप अपने बच्चों को प्रश्न करना सिखाओ। हाँ, ये तो है कि कुतर्क ना करें, जब प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो ठीक है, नहीं संतुष्टि हो तो दूसरा प्रश्न करें, लेकिन मैं इतना कहूंगा इनको प्रश्न करना सिखाओ। नहीं सिखाओगे तो कोई भी आकर के बहका देगा। ये भी तो पढ़ाई में, एग्जाम में नंबर आके आज अच्छे लाने की बात कर रहे हैं, जब बेरोजगारी फैलती है तो बेरोजगारों के पास जाके भी यही बात बोलते हैं कि ईशु ईशु बोलना शुरू करो, तुम्हारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। और 2-4 को मजदूरी भी दे देते हैं, तो उनको भी गवाही उनसे दिलवा देते हैं कि देखो इनको कुछ नहीं था काम, हमने काम दिलवा दिया। तो मैं तो कहूंगा दर्शकों से, देखो अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। ये मुसलमान मदरसे में जा जाके अपने बच्चों को मदरसों में भेजते हैं, उनका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, मदरसे में पढ़ता है शाम को, और वो अपने संस्कृति या जो उनका भी कल्चर है उसको बताते हैं अपने बच्चों को। ये क्रिश्चियनों का भी है, हर रविवार को अपने बच्चों का हाथ पकड़ करके चर्चों में ले आते प्रार्थना कराने के लिए। हमारे वाले कहाँ जाते हैं? वेदना तो इस बात की, हाँ आर्य समाज इस विषय में आगे है। आर्य समाज के लाखों लोग ऐसे हैं जो हर रविवार को लाखों लोग, लाखों बच्चों का हाथ पकड़ करके ले जाते हैं। आर्य वीर दल के माध्यम से भी हम बच्चों का निर्माण करते हैं, आर्य संस्कार शालाएं चलाई जाती हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाते हैं आर्य समाज की तरफ से, लेकिन वो कहां तक पहुंच पा रहा है? बड़े सारे लोग विरोध करने में लगे हुए हैं। भाई उनका उत्तर नहीं दे पाते, उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है, उनका विरोध नहीं कर सकते, और हम काम करते हैं आर्य समाज के लोग, तो आर्य समाज के लोग का ही विरोध करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको सरल दिखाई देता है। कईयों का तो काम ही केवल विरोध करना हो गया है। मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, अमित जी बहुत बढ़िया बातें आपने उठाई और बड़ा अच्छा मुद्दा है। इस मुद्दे के साथ साथ आज एक समाधान पर भी हम ये चर्चा करें जरा सी, कि हमारे बच्चे अगर बहकाना नहीं चाहते तो एक ही जगह है दुनिया में, आर्य समाज। उसके निकट अगर आपका बच्चा आ गया तो मैं गारंटी लेता हूं, दावा करता हूं, पूरी दुनिया में घुमा दीजिए आप उसको। हाँ, वो किसी को जरूर परिवर्तित कर सकता है, पर किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि उसको कोई परिवर्तित करके दिखा दे, निश्चित रूप से। जी बिल्कुल आपने ये बात कही, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को तर्क के आधार पर वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगता है तो बुद्धि खुल जाती है। और जैसे हम कह सकते हैं कि विज्ञान में बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं वो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। हालांकि कई बार जो हमारा समाज है, हमारी दुनिया ने उनको मूर्ख कहा, गणितज्ञों को मूर्ख कहा, उनके बारे में अलग अलग बातें की, क्योंकि वो एक अलग नज़रिए से चीज़ों को देखते थे। क्योंकि हर व्यक्ति जिस लकीर पे चल रहा था उस लकीर के से थोड़ा हटकर उन्होंने सोचा, और हटकर जब उन्होंने सोचा तो उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ। वास्तविकता का ज्ञान होने के बाद आज दुनिया उन्हें बहुत महान वैज्ञानिक मानती है। कुछ लोग उन लोगों को बहुत जिसे कह लीजिए आविष्कारकर्ता कहते हैं, कुछ उनको जो है गणितज्ञ कहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और अगर हम सबकी हिस्ट्री निकाल कर देखें तो सभी के सभी सवाल करते थे, सभी के सभी सवालों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते थे। जैसा कि अभी आर्यवीर जी ने कहा कि हमें अपने बच्चों को ये आदत डालनी चाहिए कि वो किसी भी चीज़ को लेकर सवाल करें, बात करें, कुतर्क ना करें, सोचें कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो ठीक है, जो मेरा टीचर कह रहा है अगर वो ठीक है तो उसको करना चाहिए। अगर वो टीचर उसको जो कह रहा है कि आपको ईसा मसीह या बाइबल के प्रार्थना करने से नंबर आएंगे, तो क्या दूसरी बुक्स या मेरी जो मैं जिसकी पूजा पद्धति मैं कर रहा हूँ, जिसमें पैदा हुआ हूँ, उसको करने से क्यों नहीं आएंगे? तो ये सब चीज़ें उसको समझनी पड़ेंगी, उसे जाननी पड़ेंगी, सत्य की खोज करनी पड़ेगी। आर्यवीर जी आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी जो बातें बताई हमें आज बहुत अच्छी, आपने हमारे दर्शकों को बात बताई, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आज इस कार्यक्रम में। और आशा करते हैं कि आप जल्दी स्वस्थ होकर और इस कार्य में और तेज़ी से जुटेंगे। दोस्तों आज मुझे आगे दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।